कि सेठी साहब जो एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त खड़ा हो गया है वो सहाफ़ती साख का भी है, एक बहुत बड़े सहाफ़ी की, जिनके बारे में ये कहना कि उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये सब कुछ घड़ा है। मुझे आपसे ये जानना है कि 2 घंटे की बकौल उनके कॉलम के कि उन्होंने गुफ्तगू की फील्ड मार्शल से, क्या उन्हें वो खुद तक रखनी चाहिए थी और इस तरह से पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी? अब तो इदारे की तरफ से या उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी हो गया, वो कायम रहेंगे अपनी खबर पर? आयशा, मेरी बात सुनो। हमारे लीडर्स बच्चे तो नहीं है ना। जब वो कोई बात कहते हैं तो सोच के कहते हैं ना, उसके पीछे कोई सोच होती है। मेरा ख्याल है बात यहीं तक छोड़ देनी चाहिए। इससे आगे जाएंगे तो शायद गड़बड़ ना हो जाए। मगर जो बात समझने वाली होती है वो समझ लेनी चाहिए। अब सवाल यह है कि बड़ाई साहब क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं करेंगे वो। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बुराई साहब ये जो आईएसपीआर की तरफ से बात आई है इसकी तरदीद करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे वो, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑन द लाइन है। जी। मेरा नहीं ख्याल वो कुछ कहेंगे, वो चुप ही कर जाएंगे, मेरा ख्याल है। अब बात को यहीं छोड़ दे तो बेहतर है सबके लिए। मगर मैं हैरान जरूर हूं कि उनके बयानिए के खिलाफ जो बयानिया बना है। बट चले, दैट्स द वे इट इज। जब आप करीब हो जाते हैं तो फिर बहुत सी पाबंदियां भी लग जाती हैं आपके ऊपर, बहुत सी रिस्क्स भी होती हैं। आज आपके साथ कल आपके खिलाफ, आज आपके साथ कॉन्फिडेंस कल आपके खिलाफ, ये चीजें चलती हैं। बहरहाल अब वो अपनी डिफेंस जो भी उन्होंने पेश करनी है वो करें। मगर जिसे कहते हैं ना, ही हैज बीन थ्रोन अंडर द बस। कुछ तो कहना होगा और वरना खामोशी तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कुछ नहीं करेंगे। बेचारे उठेंगे, अपना जुत्ती झाड़ेंगे। उठाएंगे और बैठ जाएंगे, झाड़ेंगे और बैठ जाएंगे। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो, समझदार हैं और कॉशियस आदमी हैं। हाँ। और ऐसे नहीं उन्होंने ये लिख दिया और था। अब साउथ एशिया में चाइना का रोल जो कि इस वक्त कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिटसा वांग यी वो इंडिया पहुंचे, वहाँ उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ़ पिघली है 2020 के बाद जो कायम थी और बहुत सख्त थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे लेसन्स इंडिया को पढ़ाए हैं जिसके बाद वो मजबूर हो गया है शायद। जो ये सख्तियाँ जो पहले दोनों के ताल्लुकात में थी अब वो मेल्ट होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन चाइना एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी बात कर रहा है, पाकिस्तान को साथ मिलाकर, फिर पाकिस्तान भी उनके वज़ीर ख़ारिजा आए हैं। सो क्या मैसेज है इस वक्त खित्ते में चाइना की तरफ से कंट्रीज़ को? चाइना का कोशिश है कि एक साउथ ब्लॉक बन जाए जिसकी लीडरशिप चाइना के पास होगी। उस प्लान के रास्ते में अमेरिका ने इंडिया को खड़ा कर दिया था। उसको क्वाड का हिस्सा बना के जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अपने साथ मिला के चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में महाज बनाना चाह रहे थे और डिफेंस पैक्ट बना लिया था और ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, एक्सरसाइजेस शुरू हो गई थी इन द इंडियन ओशन। और इंडिया बड़े मजे से चल रहा था वहां, और मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही थी। फिर ये सारे नई चीज शुरू हो गई, यूक्रेन का मामला सर पे आ गया और मसला हल नहीं हो रहा था। तो उस सिलसिले में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपनी, अमेरिका की जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पड़े और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाले। अच्छा, अब इंडिया को इस बात की समझ नहीं आई कि वो फंस गया है एक ऐसी सिचुएशन में जहां को वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन की सीज फायर या यूक्रेन पीस बहुत अहम है। उसका जेन्युइनली ये ख्याल है कि बाकी चीजें तो अपनी जगह पे, मगर अगर ये हो गया तो उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। अब वो ऑब्सेस्ड है टू गेट द नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों ने समझ ली बात, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके के साथ इसकी कमजोरी समझ ली और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इक़दामात किए हैं, जो कदम उठाए हैं, दे ब्रिलियंट। दुश्मन भी एक्नॉलेज करता है कि वो ब्रिलियंट थे।
कुछ कारोबारी किस्म के सिलसिले शुरू कर दिए उनकी फैमिली के साथ, उनकी कंपनीज के साथ, नॉमिनेशन डाल दिया फॉर नोबेल प्राइज और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज फायर कराई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज और रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो भी बात मान ली। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात है, अभी तो चले ना आगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने जीत लिया, मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से फिर आर्मी चीफ की मीटिंग भी हो गई और उसके बाद एक मीटिंग ट्रंप से हो गई और दूसरी मीटिंग उनके टॉप नए जनरल्स जो कि अब टेक चार्ज कर रहे हैं वहां, तो उनके साथ भी हो गई। और तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत ब्रिलियंटली प्ले किए। इंडिया को समझ नहीं आई कि हालात बदल चुके हैं। अब इंडिया को अब समझ आ रही है कि ये तो इंडिया हैज बीन प्लेड। वो रशिया के साथ तो वो डील कर ही लेंगे विद और विदाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया का तेल लेना या ना लेने के साथ रशिया अंडर प्रेशर नहीं आएगा, वही तेल जो है चाइना और ले लेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए अब इंडिया डजंट नो वेयर टू गो, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी आजादी और इंडिपेंडेंट थॉट की सारा एजेंडा बनाया हुआ है और वो एजेंडा 70 साल से है, तो उनको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे आजकल के लीडर्स ये कहते हैं हमें तो ये करना आता है, वी नो हाउ टू बैलेंस। पहले हमने अमेरिका के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट किया है ओवर अफगानिस्तान, ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और अब हम बैलेंसिंग एक्ट ओवर चाइना, रशिया, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक तो एक्सपर्ट्स हैं हाउ टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया ने कभी बैलेंसिंग की नहीं, तो अब इंडिया को भी समझ आ रही है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ गई है। तो इंडिया ने अब सोचा कि हम क्या करें। आज कुछ लोग हैं इंडिया में, वो ये कह रहे हैं इंडिया को कि ओए बैलेंसिंग ना करो, सीधे अमेरिका दे आगे जाके लम्बे पे, इधर आपके लिए जगह नहीं बनेगी दूसरे कैंप के अंदर। दूसरे कैंप के अंदर पाकिस्तान जो है वो तो फेवरेट चाइल्ड है, वो तो फेवरेट है, और उधर रशिया भी है और उधर चाइना भी है, और चाइना और पाकिस्तान हावी है। तो आप वहां क्या करेंगे, आपकी तो कोई अहमियत नहीं बनेगी, तो आप अमेरिका के कैंप में ही रहे। मगर नरेंद्र मोदी जो है वहां डोमेस्टिक ओपिनियन इतना खतरनाक हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और उनकी नेशनलिज्म उभर गई है, तो उसने फिर सोचा कि यार और कुछ नहीं तो मैं अपने लिए कोई लेवरेज क्रिएट करूं। तो वो उठ के जनाब उन्होंने जाके चाइना को कहा अस्सलाम वालेकुम, अब आ गए हैं और जो आप कहते हैं करने के लिए तैयार है, आओ तो सही, गप्पे मारो। तो चाइना ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जो बाउंड्री इश्यूज है उनको खत्म करो, जैसे हम कहते हैं लड़ाई झगड़े बंद करो, और आ जाओ ब्रिक्स के अंदर और आके हमारा साथ दो ऑफ कॉमन सिक्योरिटी। और ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं आप इसका हिस्सा ना बने।